हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे भागवतिज्म की और इसको हम जानने की कोशिश करेंगे कुछ हिस्टोरिकल सोर्सेस के थ्रू। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें सबसे पहली बार हमें भक्ति का कॉन्सेप्ट मिलता है। भक्ति जो कि कृष्ण के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है और कृष्ण जो है वो भागवतिज्म के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे छांदोग्य उपनिषद है, यह कृष्ण को देवकी पुत्र और घोर अंगिरस का शिष्य बताता है और इसी में तप, दान, आर्जव यानी कि सिंप्लिसिटी, सत्य, अहिंसा, इन सब के बारे में बताया गया है, जिन इन्हीं चीज़ों को बाद में भागवत गीता के अंदर लिया गया। भागवत गीता में स्वयं कृष्ण ने अपने को वृष्णियों में वसुदेव कहा है और इसी में उन्होंने ये कहा है कि भगवान ने सूर्य को, सूर्य ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को ज्ञान दिया। फिर अगर 5th सेंचुरी बीसी के एक अकाउंट को हम देखें, जो कि अष्टाध्यायी के नाम से हम जानते हैं और पाणिनि का लिखा हुआ है, इसमें कृष्ण वसुदेव की भक्ति करने के लिए कहा गया है और इसी में बताया गया है कि कैसे कृष्ण की उत्पत्ति यानी ओरिजिन होता है और यहीं से भागवत धर्म यानी कि भागवतिज्म के ओरिजिन का भी हमें पता चलता है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है पंचरात्र सत्र का, जिसका सबसे पहला जिक्र हमें शतपथ ब्राह्मण के अंदर मिलता है और ऐसा कहा जाता है कि भगवान वसुदेव ने पंचरात्र सत्र किया और सभी देवों में उच्चतम देवता हो गए। महाभारत में बताया गया है कि घोर अंगिरस और कृष्ण सूर्य के उपासक थे और इसी से पता चलता है कि जो भागवतिज्म है उसकी जो ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं सूर्य की उपासना से स्टार्ट होती है। महाभारत के शांति पर्व में सात्वत विधि से सूर्य की उपासना बताई गई है और सात्वत विधि जो है वो कहीं ना कहीं भागवतिज्म से जुड़ी हुई चीज़ है। फिर हरिवंश, जो कि महाभारत का ही एक पार्ट है, इसमें बताया गया है कि एक महापुरुष थे जो गायों को चराया करते थे और वो भगवान थे। 2nd सेंचुरी के स्कॉलर पतंजलि ने अपने महाभाष्य में वसुदेव के लिए कृष्ण और जनार्दन जैसे नामों का उल्लेख किया है और इन्हीं से पता चलता है कि कृष्ण और बलराम के मंदिर में कोई उत्सव हुआ था उस समय पे। फिर बौधायन सूत्र एक ग्रंथ है जिसमें कृष्ण के लिए गोविंद और दामोदर नामों का उल्लेख किया गया है और इसी में नारायण का विष्णु के साथ पहली बार कोई कनेक्शन बताया गया है। मॉडर्न पीरियड के एक अकाउंट इंडिका, जो कि मेगास्थनीज का लिखा हुआ है, जो एक ग्रीक स्कॉलर और एम्बेसडर था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, उसने सूरसेन के लोगों को हेराक्लीस का उपासक बताया है। अभी सूरसेन जो कि 16 महाजनपदों में से एक था और जिसकी कैपिटल थी मथुरा, तो वहाँ के जो लोग हैं वो हेराक्लीस यानी कि कृष्ण की पूजा करते थे। फिर आता है बेसनगर इंस्क्रिप्शन, जो कि 2nd सेंचुरी बीसी का है और इसको हम जानते हैं गरुण ध्वज या गरुण स्तंभ के नाम से और ये विदिशा में सिचुएटेड है और इसको इंडो ग्रीक रूलर एंटियलकिडास के एक एम्बेसडर जिसका नाम हेलियोडोरस था उसने बनवाया था और हेलियोडोरस को एंटियलकिडास ने शुंग रूलर भागभद्र के कोर्ट में भेजा था। अब इस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि हेलियोडोरस ने भागवतिज्म में दीक्षा ली थी और वो कन्वर्ट हुआ था और इसी से ये पता चलता है कि वो खुद को यानी हेलियोडोरस खुद को वसुदेव या भागवत कहता है और वो कृष्ण को देवदेवस यानी कि देवताओं का देव कहता है। फिर 1st सेंचुरी बीसी का एक इंस्क्रिप्शन है घोसुंडी इंस्क्रिप्शन, जो कि चित्तौड़ में है। इसके अंदर लिखा है कि जो शालिग्राम है जिसको हम भागवतिज्म से जोड़ के देखते हैं उसको कैसे बनाया जाए। फिर 1st सेंचुरी बीसी का ही एक और इंस्क्रिप्शन है नानाघाट इंस्क्रिप्शन, जो महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में है और इसको सातवाहन रानी नगनिका ने बनवाया था और ये जो है ये भागवतिज्म से रिलेटेड है। इसमें संकर्षण और वसुदेव की पूजा के बारे में बताया गया है। फिर 1st सेंचुरी एडी का एक इंस्क्रिप्शन है जिसको कहते हैं मोरा इंस्क्रिप्शन, जो कि मथुरा के अंदर से मिला है और इसमें 5 भागवत वीरों के बारे में बताया गया है। फिर 2nd सेंचुरी एडी का एक इंस्क्रिप्शन है चिन्ना इंस्क्रिप्शन, जो कृष्णा ज़िला से मिला है साउथ में और ये भी वैष्णव धर्म से रिलेटेड है।
इसके बाद 4th सेंचुरी एडी का एक इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम है तुशाम इंस्क्रिप्शन, जो साउथ में कहीं मिला है, और इसके अंदर भी कृष्ण की भक्ति या कृष्ण की पूजा के बारे में बताया गया है। फिर गुप्ता पीरियड का एक इंस्क्रिप्शन है गंगधर इंस्क्रिप्शन, जिसमें विष्णु को मधुसूदन कहा गया है। फिर जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है जिसमें एक इंस्क्रिप्शन स्कंदगुप्त का भी है, जिसमें विष्णु की स्तुति से उसको स्टार्ट किया गया है। फिर इनके अलावा अगर हम जैन लिटरेचर की माने तो जैनिज्म के अकॉर्डिंग 63 शलाका पुरुष हुए, जिनमें से बलराम और कृष्ण भी थे, और इनके अनुसार कृष्ण 22nd तीर्थंकर अष्टनेमी के कॉन्टेम्पोररी थे। इसके बाद पुराणों में विष्णु के 10 अवतारों के नाम हमें मिलते हैं, जिसमें से कृष्ण का नाम एक है जो 8वें अवतार थे। और मोरा इंस्क्रिप्शन जिसका अभी जिक्र किया था, जो कि 1st सेंचुरी एडी का है, उसमें जिन 5 भागवत वीरों के नाम दिए गए हैं वो हैं संकर्षण या बलराम, दूसरा वसुदेव कृष्ण, तीसरा प्रद्युम्न, चौथा साम और 5वां अनिरुद्ध। भागवतिज्म के अंदर कृष्ण को सबसे बड़ा अवतार माना गया है, जो 16 कलाओं से युक्त थे और 6 गुणों से सज्जित थे। फिर मिडिवल पीरियड में हमें भागवतिज्म के 4 डिफरेंट सेक्ट मिलते हैं, जिसमें है श्री संप्रदाय जो रामानुज ने स्टार्ट किया था, ब्रह्म संप्रदाय जो मध्वाचार्य ने स्टार्ट किया था, रुद्र संप्रदाय जो विष्णु स्वामी ने स्टार्ट किया था, और सनकादिक संप्रदाय जो निम्बार्काचार्य का था। एक बुक है ज्ञानामृत सागर, जिसमें वसुदेव की 6 प्रकार की भक्ति के बारे में बताया गया है, और ये 6 प्रकार की भक्ति है स्मरण, कीर्तन, वंदन, पाद सेवन, अर्चन और आत्मनिवेदन। और भागवत पुराण में नवदा भक्ति का भी उल्लेख हमें मिलता है। और जो पंचरात्र संहिता है उनके अनुसार संपूर्ण भागवतिज्म 4 खंडों में विभक्त है। पहला है ज्ञानपाद, जिसमें दर्शन और धर्म विज्ञान के बारे में बताया गया है। दूसरा है योगपाद, जिसमें योग सिद्धांत और प्रैक्टिसेस के बारे में बताया गया है। तीसरा है क्रियापाद, जिसमें मंदिर निर्माण और मूर्ति स्थापना के विषय में बात की गई है। और चौथा है चर्यापाद, जिसमें धार्मिक क्रियाओं के बारे में बताया गया है। ये थी भागवतिज्म से जुड़ी वो जानकारी जो कुछ हिस्टोरिकल सोर्सेज के बेस पे इकट्ठा की गई थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।